तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर है डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सीधा अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। तो पेज नंबर सीधा 61 पे आ जाओ। पहला क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज लॉन्च इन गोवा। तो किसके लीडरशिप के अंडर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, देख लो आप, ये वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है, जूम करके भी एक बार देख लो, ये राइट आंसर है। कौन सा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ये हो गया आपका आंसर। और अभी सेकंड वन कौन सा है? हैदराबाद स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वाज लेड स्किलफुली बाय डैश। तो कौन, इसका राइट आंसर कौन सा है? स्वामी रामानंद तीर्थ। इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वाज लेड स्किलफुली बाय स्वामी रामानंद तीर्थ। ठीक है, ये राइट आंसर आपका है। हैदराबाद स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वाज स्किलफुली लेड बाय रामानंद तीर्थ। ठीक है, अभी जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वेयर मर्ज इन इंडिया मेनली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ। इसका राइट आंसर कौन सा है? जयेंद्र तिलक, या फिर वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर टीबी कुन्हा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो ये फिलअप्स हो गया आपका पूरा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, तो फर्स्ट वन जो है मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, इसके सामने क्या दिया? स्वामी रामानंद तीर्थ। ये राइट है। तो फिर अभी सेकंड वन हम बाद में देखते हैं। थर्ड वन अभी क्या है? सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी गोवा लिबरेशन मूवमेंट, इसके सामने क्या दिया है? मोहन रानडे। तो ये भी राइट है। अभी द ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, तो इसका क्या दिया है? वी सुबैया। तो ये भी राइट है। तो रॉन्ग कौन सा है? मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? किंग हरि सिंह। ठीक है, किंग हरि सिंह। किंग का स्पेलिंग आता है आपको? हरि सिंह, HARI सिंह। ठीक है, किंग हरि सिंह आपका राइट आंसर आएगा। मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ कश्मीर दिया है, उसके सामने क्या आएगा? किंग हरि सिंह। ये राइट आंसर है आपका। चलो ये भी मैचअप्स भी हो गया आपका। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, नेम्स और इवेंट्स। तो पहला क्या था? प्रिंसली स्टेट्स डेट डिड नॉट मर्ज इन दी इंडिया इमिडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो कौन सा वो स्टेट था? तो इसका आंसर आपका कौन सा आएगा? हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट डिड नॉट मर्ज इन इंडिया इमिडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो इधर कैसा कि इधर थोड़ा डाउट भी पूछा लगता है, कैसा कि इधर अगर इन लोगों ने ऐसा पूछा होता ना, द विच वर द प्रिंसली स्टेट्स दैट डिड नॉट मर्ज इन इंडिया इमिडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। तो इधर कौन सा आता? जूनागढ़ आता, हैदराबाद आता, और फिर बाद में कश्मीर भी आता। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? एक स्टेट पूछा है, तो मुझे शायद से वो कंफर्म ऐसा हैदराबाद ही है। ठीक है, क्योंकि वो सबसे लेट इंडिया में मर्ज हुआ था, हैदराबाद, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था। तो अभी इसका सेकंड वन की तरफ बढ़ते। फर्स्ट वन का क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद, HYDRABAD, हैदराबाद। सेकंड वन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी। तो प्रेसिडेंट कौन था गोवा कांग्रेस कमेटी का? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर टीबी कुन्हा। ठीक है, डॉक्टर टीबी कुन्हा। तो इसका अभी स्पेलिंग चाहिए आपको, द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी। तो इसका आंसर डॉक्टर टीबी कुन्हा है। तो इसका आंसर का ये जो आपको मतलब ऐसा क्या बोलते हैं इसको, स्पेलिंग आपको किधर मिलेगा? स्पेलिंग आपको इधर मिलेगा, ये देखो, देख लो आप स्पेलिंग। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखो स्पेलिंग, जो सेकंड वन है उसका आंसर है। ठीक है, गोवा, प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी, डॉक्टर टीबी कुन्हा। ठीक है, ये आपका हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है? कंसेप्ट मैप है, नहीं अभी है ऑब्जर्व द मैप ऑन द पेज नंबर 61। तो ये पेज नंबर 61 पे जो मैप दिया है, इसको देख के आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो अभी मैप पे जाते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया के इधर कौन सा कंट्री लोकेटेड है? कौन सा कंट्री है?
वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये आंसर आपका है। फर्स्ट वन का क्या आंसर आएगा? फर्स्ट वन का क्या आंसर आएगा? वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि विच प्लेस इन इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ पोर्चुगीज रूल। तो कौन सा प्लेस था जिधर पोर्चुगीज का रूल था? गोवा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? गोवा, ठीक है। आप देख लो जूम करके बता रहा हूँ, गोवा इसका राइट आंसर है। अभी थर्ड वन क्या दिया है कि विच प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वेयर द सेंटर्स ऑफ फ्रेंच रूल। तो ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से प्लेसेस थे जो फ्रेंच रूल के थे? तो पहला क्या आंसर आएगा आपका? यानम। पहला देखो दिया है, यानम दिया है, YANAM, यानम है, ये भी राइट आंसर है। फिर सेकंड आएगा पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी, ये भी राइट आंसर है। और थर्ड वन क्या दिया है? कराईकाल, कराईकाल। तो ये तीनों आपके आंसर है, पुडुचेरी, कराईकाल और यानम, ये आपके राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थर्ड वन हो गया सॉल्व आपका, थर्ड वन भी हो गया। अभी फोर्थ वन क्या दिया है? विच नेशन इज़ लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। तो वो इंडिया के सदर्न में कौन सा कंट्री लोकेटेड है, ठीक है। विच नेशन, सॉरी स्टेट नहीं है, नेशन, कंट्री। श्रीलंका, देखो श्रीलंका है सदर्न में, इंडिया के साउथ पार्ट में कौन सा है? श्रीलंका। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ में क्या दिया है कि द वॉल्टियर्स इन दी गोवा फ्रीडम स्ट्रगल। तो कौन कौन गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में वॉल्टियर या फिर उसमें पार्टिसिपेट किए थे? तो आंसर में बताता हूँ आपको। सेनापति बापट, फर्स्ट वन। सेकंड सुधा जोशी। थर्ड वन महादेव शास्त्री जोशी। फोर्थ वन मोहन रानाडे, ठीक है, मोहन रानाडे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ या फिर आपको सीधा ऐसा आंसर आपको स्पेलिंग वाइज बता देता हूँ। क्या पता स्पेलिंग आपको कुछ आ रहे ना हो गए या फिर प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस होगा तो आपको स्पेलिंग आ रहे नहीं हो गए। मैं आपको ऐसा बता देता हूँ सीधा इस आंसर में ही। टेक्स्ट बुक में किधर है? देखो सेनापति बापट का स्पेलिंग आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सेनापति बापट थे इनका स्पेलिंग आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन हो गया। अभी सेकंड वन क्या था? महादेव शास्त्री जोशी, ये स्पेलिंग आपको इधर मिल जाएगा। देखो महादेव शास्त्री जोशी, ठीक है, ये स्पेलिंग आपको इधर मिल गया, ये भी हो गया। अभी हम कौन सा आगे बढ़ते हैं? आगे सुधा जोशी, ये भी आपको स्पेलिंग मिल गया, सुधा जोशी, ठीक है, ये भी स्पेलिंग मिल गया, तीन हो गए। अभी लास्ट वन कौन? मोहन रानडे, इनका स्पेलिंग भी ये रहा, ठीक है। चलो चारों हो गए। अभी आपका कॉन्सेप्ट मैप भी पूरा हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे क्या दिया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीज़न, ठीक है। तो इधर आपको रीज़न के साथ आपको बताना है ये स्टेटमेंट को। अल्टीमेटली द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज मर्ज इन इंडिया, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या, ठीक है, कि निज़ाम थे ना जो हैदराबाद के, वो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाह रहे थे। उनका सेपरेट पाकिस्तान के साथ उनको मर्ज होना था, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था इंडिया को, ये इंडिया के लिए एक सही नहीं था क्योंकि इधर भी पाकिस्तान उधर भी पाकिस्तान, दोनों साइड पाकिस्तान। तो इसलिए इंडिया चाह रहा था कि हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो जाए, लेकिन जो निज़ाम हैदराबाद का था वो रेडी नहीं था उसके लिए। तो इसलिए और फिर बाद में जो निज़ाम के जो लोग थे, मतलब निज़ाम के जो हैदराबाद में जो मतलब लोग थे वो उससे खुश नहीं थे और उनको भी किधर मर्ज होना था, उन वहाँ के जो पॉपुलेशन थे हैदराबाद के उनको भी इंडिया के साथ आना था, ठीक है। तो इसलिए फिर बाद में क्या हुआ कि उधर लोग मतलब ऐसा तो निज़ाम ने क्या करना चालू किया था, जिन लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए था, मतलब लोकतंत्र, मतलब आज़ादी चाहिए थी, उन लोगों के खिलाफ क्या बोलते उनके खिलाफ एक्शन लेना चालू किया, उनको ऑपरेस करना चालू किया, सप्रेस करना चालू किया, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ चालू कर दी, मतलब उनको तंग करना या फिर मारना ये सब चालू कर दिया, ठीक है। तो इसमें बाद में इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने ऑपरेशन विजय चालू कर दिया, ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय चालू कर दिया।
सॉरी, ऑपरेशन विजय नहीं, ऑपरेशन पोलो चालू किया था। ऑपरेशन विजय किसके लिए किया था? पोर्चुगीज अपना गोवा को अंडर में लाने के लिए, इंडिया के अंडर। और इसके लिए कौन सा किया था? हैदराबाद को लाने के लिए पोर्चुगीज ऑपरेशन पोलो। तो ठीक है, ये सब आपको आंसर देखो इधर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको रीज़न बता के आपको बताना कि अल्टीमेटली हैदराबाद वॉज मर्ज इन दी इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये देखो ऑपरेशन पोलो ऑन 17th September 1948 निज़ाम फाइनली सरेंडर्ड एंड हैदराबाद स्टेट वाज मर्ज्ड इन इंडिया। तो ये मैंने बता दिया, आप उस हिसाब से आंसर लिख दो। अभी सेकंड वन क्या दिया है कि पुडुचेरी वाज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। तो इसका भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका भी आपको पेज नंबर 60 पे मिल जाएगा। तो ये देखो पेज नंबर 60 आ गया। तो इधर देखो ये दिया है ऑन 1 नवंबर 1954। ये देखो बता देता हूँ, इधर है। ये देखो ऑन 1 नवंबर 1954 ऑल फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया वेयर मर्ज इन इंडिया। इन 1962 द फ्रेंच पार्लियामेंट अप्रूव्ड ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट एंड इन 1963 पुडुचेरी वाज डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये आपका भी, ये वाला भी हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का इधर आपको आपका ओपिनियन देना है, आप एग्री हो या डिसएग्री हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको रीज़न देना है क्यों हो, मतलब एग्री भी या जो भी। तो इधर क्या है कि आंध्र प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र काउंसिल्स और परिषद वे आर फाउंडेड इन दी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो मेरे हिसाब से नो है, क्योंकि कैसा कि ये जो परिषद थे वो हैदराबाद में क्या बोलते फाउंड नहीं किए गए थे। जैसे कि आंध्रा परिषद तेलंगाना में किया था, ठीक है, फाउंड। कर्नाटका परिषद कर्नाटक में, और महाराष्ट्र परिषद मराठवाड़ा में। ठीक है, इस हिसाब से फाउंड आउट किए थे। देखो मैं आंसर बता देता हूँ आपको कैसे, इधर मुझे मालूम। जैसे कि पेज नंबर आप जैसे ही 57 पे जाओगे ना, उधर आपको मिलेगा। ये देखो पेज नंबर 57 पे हम जाते हैं, तो ये देखो पेज नंबर 57 आ गया। ठीक है, तो ये देखो इधर दिया है, ये देखो इधर मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखो इधर दिया है आंध्र प्रदेश इन तेलंगाना, महाराष्ट्र परिषद इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका परिषद इन कर्नाटका। तो नो आपको करना है, ओपिनियन, स्टेट योर ओपिनियन। ठीक है, उसमें नो करके आपको ये रीज़न बताना है कि ये इस स्टेट में फाउंड किए गए थे। ये जो परिषद या काउंसिल्स हैं इनको इन स्टेट्स में फाउंड आउट किए गए थे, हैदराबाद में नहीं किए गए थे। ठीक है, तो आपको सेकंड वन क्या दिया है? द पोर्चुगीज रूल इन गोवा रिमेंड अनटच टिल 1961। ऐसा देखा तो सही में पोर्चुगीज रूल 1961 तक चला रहा इंडिया में। पोर्चुगीज रूलर्स थे, उनका रूल 1961 तक चला रहा। लेकिन इधर क्या पूछा? अनटच, मतलब छुआ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। इस हिसाब से मेरे को लग रहा है उस वे में पूछ रहे, तो उस वे में पूछ रहे तो ओपिनियन क्या आएगा? नो आएगा। नो, द पोर्चुगीज रूल इन इंडिया इन गोवा रिमेंड वॉज, जो भी है रिमेंड अनटच, ऐसा पूछा है तो डिसएग्री करना है और रीज़न बताना है कि इंडिया ने ना बहुत सारे जो 1920 से इसका एक्शन लेना चालू कर देता है। इसका पेज नंबर आपको आंसर पेज नंबर 60 पे ऐसा थोड़ा आइडिया मिलेगा। पेज नंबर 60 पे जाते हैं हम, ये देखो पेज नंबर 60 पे हम आ गए। तो ये देखो ये दिया है इधर, देखो पहला तो आपको किधर मिलेगा? द मोमेंट ऑफ लिबरेटिंग, देखो ये दिया है द मोमेंट ऑफ लिबरेटिंग गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल हैड बिगन इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले चालू हो गया था गोवा को लिबरेट करने के लिए, गोवा को फ्रीडम दिलाने के लिए या फिर आज़ाद करने के लिए पोर्चुगीज से। वो 1928 में चालू हो गया था, इंडिपेंडेंस के पहले ही 1928 तो उसमें गोवा कांग्रेस कमेटी बनाया गया जिसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर टीबी कोना। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि कैसे हो, एग्री हो तो क्यों एग्री हो, डिसएग्री हो तो क्यों डिसएग्री हो। तो इधर डिसएग्री हो। ठीक है, आप डिसएग्री हो, मेरे हिसाब से डिसएग्री नो, क्योंकि वो उससे भी पहले चालू हो गया था और एक्शन लेना चालू कर दिया था। और फिर बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन विजय है वो चालू कर दिया था इसमें। तो ये देखो ऑपरेशन विजय चालू कर दिया था इंडियन आर्मी ने। ठीक है, और फिर बाद में आखिर में जाके 48 आवर्स में पोर्चुगीज़ ने सरेंडर कर दिया। और फिर बाद में
1961 में इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है, इस हिसाब। और उधर के लोग भी इंडिया में मर्ज होना चाहते थे, इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, इसलिए गवर्नमेंट को बहुत हेल्प भी हुआ, जो आर्मी थी उनको हेल्प हुआ कि किधर किधर पोर्चुगीज उन्होंने लैंड माइन्स लगाए हैं। तो इस हिसाब से आपको ये आंसर बता के आपका पूरा हो गया ये चैप्टर 7th पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it?